मैं समष्टि हूँ, तुम्हारे मन में उठने वाले सभी प्रश्नों का समाधान हूँ। मैं ही विधि और विधि द्वारा रचित विधान हूँ। मैं समष्टि हूँ। तंत्र की चर्चा होते ही तुम्हारे मस्तिष्क में एक कपालिक का तस्वीर बनना स्वाभाविक है, क्योंकि तंत्र को आज तक तुम उन्हीं चश्मे से देखते आए हो। लेकिन तंत्र की व्यापकता एक कपालिक की समझ से कहीं बड़ी है। तंत्र को तुम समझने के लिए 3 भागों में विभक्त करो। पहला सूक्ष्म तंत्र, दूसरा लघु तंत्र और तीसरा बृहद तंत्र। सूक्ष्म तंत्र में तुम परमाणुओं की उत्पत्ति, संरचना और उनकी विविधताओं का अध्ययन करो। परमाणुओं के बनने के पीछे प्रमुख कारक मेरी तेजोमयी और तपोमयी स्वरूप के परस्पर सहभागिता को समझना ही सूक्ष्म तंत्र है, जिस ओर आधुनिक विज्ञान नैनो टेक्नोलॉजी के सहारे बढ़ रहा है। नाभिकीय ऊर्जा का सूत्र इसी सूक्ष्म तंत्र की देन है, मगर अफसोस तुमने इसे जाना भी तो व्यापक विनाश के शस्त्र निर्माण के माध्यम से जाना। दूसरा लघु तंत्र, जिसे अल्केमी, जादू, रसायन विज्ञान के रूप में संसार परिचित है। लघु तंत्र के अंतर्गत तुम अस्तित्व के स्थिति को जानने की कला को विकसित करते हो। सूक्ष्म तंत्र से उत्पन्न परमाणुओं के आपसी प्रक्रिया और उनके संयोग से बनने वाले पदार्थों तथा उन पदार्थों के गुणों के समन्वय ही लघु तंत्र का संसार है। इसकी संभावना मेरे तपोमय विश्व की कृति पर निर्भर करता है कि किस पदार्थ की रचना कब और कैसे तथा कहाँ होगी। बृहद तंत्र के अंतर्गत प्रकृति के शाश्वत नियम और जीव मंडल की व्यवस्था आती है। तुम कहोगे कि जीव मंडल तो सिर्फ पृथ्वी पर ही है, तो फिर इतने बड़े ब्रह्मांड में इसकी स्थिति तो गौण है, फिर यह बृहद तंत्र का हिस्सा कैसे है? तो इसका उत्तर यही होगा कि जो जटिलताएं ब्रह्मांड के आकाशीय पिंडों की संरचना में है, वही जटिलता जीव मंडल के जीवों की संरचना में है। एक चूहे की संरचना में प्रयुक्त पदार्थों का समन्वय सौर मंडल में स्थित पिंडों के आपसी समन्वय से ज्यादा जटिल है। इसलिए जीव मंडल भी बृहद तंत्र का हिस्सा है। तुम ऐसे भी कह सकते हो कि पृथ्वी पर जीवन हमारे ब्रह्मांड के जीवन का प्रतिबिंब है। चलो अपने साकार तीनों स्वरूपों की चर्चा करते हैं, जिसे संसार त्रिदेव कहता है। ब्रह्मा अर्थात मेरा तपोमय शरीर, जिसका जीवंत उदाहरण सूर्य और अग्नि है। मेरे तेजोमय शरीर का जीवंत उदाहरण परमाणुओं के अंदर सूक्ष्मतम बंध के रूप में कार्य करती है, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को आपस में मिलने से रोकती हैं, जिसके कारण परमाणुओं के अस्तित्व का स्थायित्व है। मेरे उस सूक्ष्मतम रूप को, जो एक एक परमाणु से लेकर के ब्रह्मांड के व्यापक जटिल संरचनाओं, आकाशीय पिंडों, निहारिकाओं, गैलेक्सियों इत्यादि में है, उस स्वरूप को तुम विष्णु जानो। मेरे तमोमय शरीर में इन दोनों शरीरों का समन्वय होता है, अर्थात परमाणु। परमाणु ही मेरा तमोमय शरीर है। परमाणुओं में स्व की अनुभूति के अतिरिक्त चेतना के कोई लक्षण नहीं है। अतः मैंने स्वयं की चेतना को संपूर्णता के साथ स्थित करने के लिए परिस्थितियों का निर्माण किया और एक जटिलतम संरचना वाले शरीर में अपनी चेतना को भर दिया। इस घटना के लिए मेरे अतिरिक्त कोई और कारक न था, इसलिए इसे संसार स्वयंभू घटना कहती है और मुझे शंभु के नाम से पुकारती है। प्रारंभ में मेरी यह रचना अत्यधिक जटिल थी। कोई लिंग भेद न था और न ही कोई रचना। मेरा वह साकार स्वरूप आत्मतृप्त और विस्तार रहित था। अतः मैंने जीव मंडल के रूप में स्वयं को विस्तृत करने के लिए अपनी प्रकृति को स्वयं से अलग किया, जिसे संसार ने उमा और शिव का नाम दिया।
तब जीव मंडल की रचना मैंने अपने इन्हीं दोनों स्वरूपों से किया। प्रारंभ में सृष्टि की रचना मैंने अपने इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान से किया, लेकिन तब जीव मंडल का विस्तार अत्यंत ही मध्यम गति से हो रहा है और तब मृत्यु का जन्म भी नहीं हुआ था। जीव मंडल के निर्माण का मैं ही आधार हूं, मैं समष्टि हूं, मैं शिव हूं।